नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े चुनाव घोटाले का खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात को लेकर हुआ है कि कैसे कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीती है। कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए लोगों को पहले लालच दिया, उनसे वादे किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये सभी वादे झूठे और फर्जी निकले हैं, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और कांग्रेस पार्टी अब कर्नाटक में मुश्किल में फंस चुकी है। दरअसल अरुण पुदुर जो कि एक ट्विटर यूजर है, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये दावा किया गया है कि कर्नाटक कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर चुनाव घोटाला किया गया है। बाकायदा उन्होंने इसकी पूरी जानकारी अपने ट्वीट में दी है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि ग्राम प्रधान ने ये खुलासा किया है कर्नाटक में कि कांग्रेस ने प्रत्येक महिला को एटीएम कार्ड यानी एक जैसा दिखने वाला एक कार्ड दिया और दावा ये किया कि उसके पास किसी भी शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के लिए इस कार्ड में 5,000 रुपए हैं। आगे ग्राम प्रधान की ओर से ये भी कहा गया कि कांग्रेस उम्मीदवार ने ये दावा किया कि उसने अकेले 60,000 से ज्यादा ऐसे कार्ड जारी किए हैं। सभी कांग्रेस उम्मीदवारों ने हर जगह इस तरह के कार्ड जारी किए हैं। एक घर में 5 महिलाओं को 25,000 रुपये मिले। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने उन्हें वोट देने के बाद वो जीत गए और अब हमें पता चला है कि इन कार्ड में कोई पैसा नहीं है। हम उम्मीदवारों से पैसे देने के लिए कहते हैं जो उन्होंने हमसे वादा किया था। यानी ये बड़ा खुलासा कर्नाटक के एक ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान हैं उनकी तरफ से किया गया है। यानी किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपनाया गया, लोगों को वहां लालच दिया गया, उनसे वादा किया गया कि एक कार्ड उन्हें बांटा गया है, खासतौर पर महिलाओं को झांसे में लिया गया और वहां कार्ड देकर उनसे ये कहा गया कि इसमें 5,000 रुपये हैं और 5,000 रुपये का इस्तेमाल आप शॉपिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप हमें वोट देंगे, हम चुनाव जीतेंगे, तो आप इन रुपयों का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं थी, जाहिर तौर पर उन्होंने इस पूरे लालच में वो आई और उन्होंने उस उम्मीदवार को वोट दिया जो कि कांग्रेस कर्नाटक का उम्मीदवार था और इस तरीके से चुनाव जीतने के बाद ये पूरा जो वादा था ये फर्जी और झूठा निकला। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल हिंदू पुरुषों ने अपना वोट 1,000 रुपये प्लस शराब, मुफ्त 200 यूनिट बिजली और 3,000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी के पैसे के लिए क्या बेच दिया? हिंदू महिलाओं ने इसे 5,000 के गिफ्ट कार्ड, 2,000 रुपये हर महीने का जो वादा उनसे किया गया, मुफ्त बस में जो है वो ट्रेवल कर पाएंगी, ये उनसे वादा किया गया। सस्ता सिलेंडर और 10 किलो चावल के लिए क्या उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को बेच दिया? ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। अब कांग्रेस के जीतने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और मुख्यमंत्री के आदेश के आधार पर ये स्पष्ट है कि मुफ्त में वोट देने वाले हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से वहां तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से वहां बजरंग दल पर बैन लगाने और तमाम ऐसी चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं, भगवाकरण का विरोध, ये तमाम चीजें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति वहां चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच जो है सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जो इतने बड़े पैमाने पर ये फ्रॉड किया गया है, ये चुनाव घोटाला किया गया है, क्या इसको लेकर चुनाव आयोग आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के इस उम्मीदवार पर कोई एक्शन लेगा? जैसा कि चुनावी लालच वहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों को दिया गया, खासतौर पर महिलाओं को झांसे में लिया गया और इसको लेकर अब क्या कोई शिकायत होगी, कोई एक्शन जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार पर होगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि एक ग्रामीण क्षेत्र के ही ग्राम प्रधान
पार्टी की ओर से ये खुलासा किया गया है। हालांकि उनका नाम सामने नहीं आया है, ना ही कांग्रेस उम्मीदवार का नाम सामने आया है कि किस उम्मीदवार की ओर से ये झांसा दिया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, वहां सत्ता पर काबिज हो चुकी है। उसके बाद काफी ज्यादा आत्मविश्वास और जोश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री को हराने का सपना देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो खुलासा हुआ है, ये पूरा जो चुनाव घोटाला कर्नाटक में हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर कहीं ना कहीं अब निगाहें टिकी हुई हैं। अरुण की ओर से जो ट्वीट किया गया है, उसमें उन्होंने एक कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन है वो करने की कोशिश की है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर प्रत्येक कांग्रेस उम्मीदवार ने 5,000 प्रत्येक के साथ 60,000 कार्ड इस तरीके से दिए हैं, जो कि 30 अरब पर विधायक पर बैठते हैं। यहां तक कि अगर ये 100 विधायकों द्वारा जारी किया गया था, तो ये जो पूरा आंकड़ा है राशि का, ये 30 अरब तक बैठता है। क्या इसे मतदाताओं को रिश्वत देना माना जाता है? क्या ये कांग्रेस की अयोग्यता के लिए योग्य होगा? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल इस बात को लेकर ही उठ रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जो वादे हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किए थे, 5 चुनावी गारंटी उन्होंने जनता को दी थी और माना यह जा रहा है कि उन्हें गारंटी की बदौलत कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हुई है। लेकिन अभी तक एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया गया है और कर्नाटक में इस बात को लेकर लगातार जो सियासी घमासान है वो चरम पर है, क्योंकि अब वहां जो अधिकारी हैं, चाहे फिर वो KSRTC यानी जो कर्नाटक का जो रोडवेज बस स्टाफ है, वहां वर्कर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लेटर लिखा है और ये कहा है कि सरकारी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के कांग्रेस द्वारा जो चुनावी वादा किया गया था उसे लागू किया जाए। फेडरेशन का ये दावा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां बस यात्री टिकट खरीदने से इनकार कर रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा गया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो महिलाएं जो हैं मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी। और जाहिर तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो चुकी है, लेकिन चुनावी वादे पूरे नहीं किए हैं। लेकिन जनता अब टिकट खरीदने से महिलाएं इनकार कर रही हैं। बिजली का बिल देने से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से किया गया था। तो इन सब के बीच कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, तो दूसरी तरफ चुनावी गारंटी पूरा नहीं कर रही है। और अब ये बड़ा चुनावी फ्रॉड जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसका खुलासा कर्नाटक में ही एक गांव के ग्राम प्रधान की ओर से किया गया है और बताया ये गया है कि इतना बड़े लेवल पर ये फ्रॉड हुआ है। वहां ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खासतौर पर झांसे में लिया गया, उन्हें एक कार्ड चुनाव से पहले बांटे गए और ये कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है तो 5,000 रुपये इस कार्ड में है, जिसका इस्तेमाल वो हर साल जो है शॉपिंग के लिए कर पाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उस कार्ड में ना ही पैसे हैं और ना ही वो कार्ड किसी काम का है। यानी एक तरीके से बहुत बड़ा फ्रॉड, जहां से मिलेकर इस तरीके से मतदाताओं को फंसाया गया है। अब इस पूरे मामले पर क्या चुनाव आयोग में कोई शिकायत होगी? क्या इस पूरे मामले पर प्रशासन कोई एक्शन लेगा? ये अब आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।